हेलो दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक और नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट एडमिशन के हवाले से है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 16 ऑफ 2022 फॉर 2 ईयर एम.टेक प्रोग्राम गेट क्वालिफाइड सेशन 2022, यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है उनके लिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर जारी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कहा इस नोटिफिकेशन में। Online applications are invited from eligible candidates get qualified for admission to below mentioned 2-year M.Tech programs for the academic session 2022। मेन कैंपस के लिए भी है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़कुरा कैंपस, नॉर्थ कैंपस डलिना बारामूला में भी है। उसके अलावा ये एडमिशन एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी है। तो इन सारे कैंपस में कौन कौन से ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इशुएंस ऑफ ऑनलाइन फार्मर्स 25 अगस्त से फार्मर्स स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म डिपॉजिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यानी फार्म और फीस दोनों का लास्ट डेट जो है 3 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम.टेक इन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस जो है मेन कैंपस, उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी। बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल साइंसेज, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है इन सारे कोर्सेज में आपका 55% ऑफ मार्क्स होना चाहिए अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मेन कैंपस, उसके लिए यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पर भी 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए और 55% जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो एम.टेक इन पावर सिस्टम एंड कंट्रोल ज़कुरा कैंपस है, उसमें बीटेक बीई इन रेलिवेंट ब्रांच होना चाहिए। यहाँ पर भी परसेंटेज सेम है। उसके बाद जो ब्रांच है एम.टेक इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग ज़कुरा कैंपस में, वहाँ पर भी बीटेक या बीई होना चाहिए इन रेलिवेंट ब्रांच, और परसेंट यहाँ पर भी सेम रहेगी। उसके बाद एम.टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉर्थ कैंपस, यहाँ पर बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, परसेंटेज सेम यानी 55 और 50%। उसके बाद जो यहाँ पर कैटेगरी है एक और एम.टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएसएम कॉलेज, यहाँ पर भी बीटेक या बी होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद सेम परसेंटेज जो पहले ही कहा है। उसके बाद एम.टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ज़कुरा कैंपस और एसएसएम कॉलेज दोनों में, यहाँ पर बीई और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और परसेंटेज सेम यानी 55 और 50 होना चाहिए। उसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन है यानी किस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे। Candidates shall be admitted to the program on the basis of merit prepared on valid GATE score and shall have preference in admission. However, if the number of candidates having valid GATE score is less than the intake capacity, a separate admission notification shall be issued by the university and the selection against the said vacancies shall be made on the basis of the entrance test conducted by the university। यानी इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि यहाँ पर कहा जाता है कि एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहेगा, यानी जो भी आपके गेट पॉइंट्स है उसी के बिना पर एडमिशन रहेगा। लेकिन अगर इन केस यानी कैंडिडेट्स कम हैं और सीट्स ज़्यादा हैं, यानी कुछ सीट्स अगर खाली रह गई, तो उसके बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाएगा और उसी पर कुछ और कैंडिडेट्स का एडमिशन दिया जाएगा। फिलहाल उन कैंडिडेट्स का एडमिशन दिया जाएगा जो कि गेट क्वालिफाइड है, यानी जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है, और उसी बिना पर जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे उन्हीं को पहला एडमिशन दिया जाएगा। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई कर देना है कि पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है वहाँ पर एडमिशन्स पर। एडमिशन चूज़ करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने डिटेल्स फिलअप कर देने हैं, जिसके साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास वो पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने फिलअप किया है उसे आप रीड कर देंगे। अगर पूरा सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर कहीं पर कोई चेंज है तो प्रीवियस पर क्लिक कर दीजिए, तो एडिट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक और फॉर्मेट आ जाएगा जहां पर आपको ऑनलाइन फीस पे कर देना है, जिसमें 150 और 250 यानी टोटल
400 रुपये आपको फीस पे करना होगा। सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म क्या हार्ड सबमिट करनी है या नहीं, यहाँ पर साफ लगा है कि नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी, कहीं पर भी आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।